जो हमारे पास सूर्य का प्रकाश है तो दीपकों की अभी थोड़ा कम करें तो हम तो एक प्रकार से दीपक हैं और हमारे पास जो ज्ञान के प्रकाश सूर्य हैं, हम उन सबको सुनने के लिए आए हैं, उन सबके विचार प्राप्त करने के लिए आए हैं। और अभी तो ऐसा समय है कि इस समय में कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। विदाई के क्षण जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि जो जाने वाले हैं वही थोड़े दुखी होते हैं। उस सभा में बैठने वाले सभी के हृदय में थोड़ी थोड़ी वेदनाएं होती हैं, थोड़ी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से कुछ मतलब जो भी साथ बैठने के होते हैं, बोलने के होते हैं, पढ़ने पढ़ाने के क्षण भी कम हो गए हैं। बच्चे जो प्रतिदिन के पास बैठ के पढ़ रहे थे वो अब थोड़ा कम हो गया है, तो ऐसे में ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्षमा चाहते हैं। लेकिन बस यही कहना चाहते हैं कि आपको आपके आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और बस इतना ही है कि एक बार एक छोटी सी घटना हुई थी सूरदास जी के साथ। सूरदास जी कुएं में थे, गिर गए, दिख नहीं रहा था। वैसे जन्मांतमान दे लोग, कुछ लोग तो ये अंधे थे ऐसा माना जाता है, गिर गए थे तो इनके जो इष्ट थे वो इन्हें बचाने के लिए आए। बचाने के लिए उन्होंने कुएं में अपना हाथ डाल दिया और हाथ बहुत ज्यादा लंबा करके इनको अंदर से बाहर निकाल दिया। सूरदास जी की जो तर्क शक्ति थी वो उनकी काम कर गई। समझ में आ गया कि मैं तो शायद बहुत ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था, यहाँ से निकाल देने वाला ये कौन है। तो जैसे ही उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आया कि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसने हमें इस गहरे कुएं में से निकाल दिया, वो कोई महान व्यक्ति ही हो सकता है। फिर जैसे ही वो जाने लगे उनको छोड़ के, तो उन्होंने सूरदास जी ने थोड़ा हाथ टाइट करके पकड़ लिया, लेकिन फिर भी वो चले ही गए। शायद उनकी उस समय जो नियति ने सोच रखा था वो होना ही था, और होने को हम लोग रोक नहीं सकते। लेकिन सूरदास जी ने तभी कहा कि हाथ छुड़ाएं जात हो निर्बल जान के मोए, हिये से जब तुम छूटे हो तो सबल जान हो कोई, सबल जान हो कोई।